हरे कृष्णा। इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत प्रत्येक दिन हम लोग भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण करते हैं। हम लोग चतुर्थ अध्याय भगवान के द्वारा दिया हुआ ये दिव्य ज्ञान श्रवण कर रहे थे, जहां पर भगवान अब अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दे करके भगवान ऐसा कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं जो कर्म करने पर भी कर्म का फल नहीं देगा। हम लोगों ने कल कंटेंट समराइज करते हुए बतलाया था कि कैसे भगवान ने क्रमशः ये सारी नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, है ना। कल हम लोग श्लोक संख्या 13 तक श्रवण कर चुके थे कि किस प्रकार भगवान ने अभी बतलाया है कि सारे के सारे रास्ते उन्हीं से ही आते हैं, सारे मार्ग कृष्ण द्वारा ही इज द क्रिएटर एंड ही इज द गोल ऑफ ऑल द पाथ। कृष्ण के द्वारा ही सारे मार्ग प्रशस्त किए गए हैं और कृष्ण ही उन समस्त मार्गों के उद्देश्य भी हैं, है ना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कैसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि कर्तारम अव्ययम। भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि करी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 आश्रम वे भी भगवान द्वारा ही सृष्टि किए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये जो विभाजन है ये किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर नहीं है। ये जो विभाजन है ये गुण और कर्म के आधार पर है ना। भगवान ये विभाजन करने वाले हैं, भगवान ये 4 कैटेगरीज बनाने वाले हैं, लेकिन रिस्पेक्टिव जीवों को उन कैटेगरीज में डालने वाले भगवान नहीं है ना। जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही उन सब समस्त कैटेगरीज के अंदर पड़ा हुआ है। भगवान का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम। हमने उदाहरण से समझा था, जैसे एक स्कूल के अंदर यदि एक ही क्लास के 4 सेक्शंस हैं, तो 4 सेक्शंस के अंदर जो स्कूल के बच्चों का क्लासिफिकेशन जो उनको रिस्पेक्टिव सेक्शंस दिए गए हैं, तो उसके पीछे कारण उनकी लास्ट क्लास के स्कोर्स हैं। छठी क्लास में जो 80 to 100% के बीच में जिनके मार्क्स आए थे वो ए सेक्शन में है, 7th ए में। जिन्होंने 60 to 80 स्कोर किया था वो 7th बी में है। जिन्होंने 33 to 50 स्कोर किया था वो फिर सेक्शन सी में है। तो इस तरह से ये अलग-अलग सेक्शंस में सेक्शंस को बनाने वाले प्रिंसिपल हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उन रिस्पेक्टिव सेक्शंस में जो बच्चों को डाला गया है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने ये चारों वर्णों और चारों आश्रमों की सृष्टि करी है, लेकिन इनके अंदर जो जीवों को डाला गया है वो जीव अपने कर्म फलों के अनुरूप गया है। भगवान का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद में भगवान वर्णन कर रहे हैं, न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। कैसे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, इस तत्व को भगवान ने बतलाया। यहाँ पर हिंट दे दिया कि मेरे विषय में जानो। क्या जानो? कि न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ना ही तो मैं कभी कर्म में लिप्त होता हूँ और ना ही मुझे कभी कर्म के फल की स्पृहा होती है। मैं कर्म करता हूँ अर्जुन, मैं जब भी इस धराधाम पर आता हूँ मैं कर्म करता हूँ। कृष्ण ने ब्रज में रह करके वैश्य कुल में जन्म हुए हैं तो गोचारण किया। कृष्ण जब मथुरा द्वारका चले गए तो क्षत्रिय अभिमान धारण करके वहां पर यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, प्रजा का लालन पालन, सभा में बैठना, ये सब कर्म कर रहे हैं। लेकिन इन सब को कर्म करते हुए भी वे कभी लिप्त नहीं होते, कर्म में लिप्त नहीं होते। और दूसरी बात, कर्म फल उन्हें प्रभावित भी नहीं करता। कर्म फल की उनकी कोई स्पृहा नहीं है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो इसके माध्यम से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या मैं प्रजा का लालन पालन कर रहा हूं तो उसके माध्यम से प्रजा से मैं कर वसूलूंगा। कृष्ण इस फल की स्पृहा से कर्म नहीं करते, है ना। और हमें क्या करना है? कृष्ण की इसी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन को पहचानना है। यो माम अभिजानाति इति माम यो भी जानाति। जो इस तरह से मेरी पोजीशन को जान लेता है वो ही व्यक्ति कर्म फल से मुक्त हो पाएगा, है ना। अब आगे बतलाया, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं
पूर्वे पूर्वतरम तत्। इस श्लोक की व्याख्या भी हम लोगों ने श्रवण कर ली थी बड़े विस्तार से कि कैसे पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से बचे हुए रहे। वो भगवान के इस तत्व को जानने वाले थे, इसलिए कर्म करते हुए भी कर्म के उस बंधन से बचे हुए रहे, है ना? पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष प्राप्ति करने वाले साधक थे, उन्होंने पहले भी कर्म करते-करते कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम्, कुरु कर्म करते-करते उन्होंने कर्म के फल से कर्म का फल उनको स्पर्श नहीं किया, वो उससे अछूत रहे हैं, है ना? कैसे रहे हैं? क्योंकि वो मेरी इस ट्रांसेंडेंटल पोज़ीशन को जानते थे। भगवान ने यही बात इसके अंदर कही कि वो मेरे पूर्व श्लोक के अंदर बता दी है, इति माम यो जानाति, जो मुझे इस तरह से पहचान लेता है, मेरी पोज़ीशन को समझ लेता है, तो उसे कर्मफल प्रभावित नहीं करता। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी इस ट्रांसेंडेंटल पोज़ीशन को जानने वाला व्यक्ति पहले भी मोक्ष प्राप्त कर चुका है, कर्म के बंधन में पड़ा नहीं है। अर्जुन, तुम्हें भी इस कारण से मैं इस कर्म का नॉलेज दे रहा हूँ। तुम भी मेरी पोज़ीशन को पहचानो और मैं जैसे बता रहा हूँ उसके अनुरूप कर्म करो, तो ये युद्ध रूपी कर्म करने से भी तुमको कभी भी बाधा नहीं होगी, है ना? अभी इसका अगला श्लोक, यहाँ से हम आरंभ करते हैं, श्लोक संख्या 16। किं कर्म किमकर्मेति कवयोप कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कवियो अप्यमोहिता, जो कवि लोग बड़े-बड़े धुरंधर लोग हैं, वे धुरंधर लोग भी मोहित हो जाते हैं। किससे मोहित हो जाते हैं? ये कर्म और अकर्म के चक्कर से। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस बात को बड़े-बड़े कवि, बड़े-बड़े धुरंधर लोग भी, बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाते हैं, है ना? और तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसलिए मैं तुम्हें प्रवक्ष्यामि मतलब मैं तुम्हें वर्णन करूँगा। किसका वर्णन करूँगा? इस कर्म तत्व का वर्णन करूँगा। ये कर्म तत्व जो है मैं इसका तुम्हें विस्तार से वर्णन करूँगा और इससे जान कर के तुम्हें क्या होगा? मोक्ष से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अशुभात्, जितने सारे अशुभ हैं, वो सब के सब नाश हो जाएँगे। यच् ज्ञात्वा, जिसको प्राप्त करके, जिसको ग्रहण करके तुम्हारे जितने सारे अमंगल है, वो सब के सब नाश हो जाएँगे। तुम्हारा जितना सारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान अर्जुन को ये बात बतला रहे हैं। यच् ज्ञात्वा, इसे जान करके अवश्य ही मोक्ष मिलेगा। तुम बंधन में नहीं फँसोगे अर्जुन, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। पुनः वापस ये एक एश्योरेंस है भगवान का। पूर्व श्लोक के अंदर तो एश्योरेंस दिया ही था, है ना? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कि पहले भी मुक्ति प्राप्ति कर की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों ने ऐसे कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया है। कर्म बंधन में नहीं फँसे हैं और आज पुनः तुम भी यदि उसी के अनुरूप एक्ट करो, तुम भी कभी बंधन में नहीं फँसोगे। अभी प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्या है कर्म तत्व जिसके कारण बड़े-बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं? एक्चुअल में ये कर्म तत्व बड़ा ही गहन है। भगवान अगले श्लोक में इसको स्पष्ट कर देंगे, गहना कर्मणा गति। ये कर्म तत्व बड़ा ही जटिल तत्व है ना? हम एक जीवन में ये मनुष्य शरीर इसको कहा जाता है कर्म योनि। एवं इसके अलावा अन्य-अन्य जितने भी शरीर हैं, 84 लाख शरीर बतलाए ना, 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये 84 लाख योनियों में से जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, ये मनुष्य शरीर ही केवल मात्र कर्म योनि बतलाई गई। और वो मनुष्य शरीर भी विशेष करके भारत भूमि पर वो कर्म योनि बतलाई गई, है ना? उसके कर्म क्योंकि भारत भूमि कर्म भूमि बतलाई जाती है। तो इसके अलावा जितने सारे 80 लाख शरीर हैं, वे सब के सब भोग योनि हैं।
और हम लोग इन 80 लाख शरीर के अंदर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि केवल मात्र वो एक बार जो मनुष्य शरीर मिला था, उस एक बार मनुष्य शरीर मिलने पर हमने ऐसे-ऐसे कर्म किए हैं कि उस कर्म के फल को भोग करने के लिए 80 लाख बार जन्म लेना पड़ रहा है। आप विचार करके देखिए मनुष्य शरीर लाभ करके एक जीवात्मा मनुष्य शरीर लाभ करके ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों को नलिफाई करने के लिए उसको 80 लाख शरीर में भटकना पड़ता है। तो विचार करके देखो ये कर्म की गति कितनी गहन है। इसको समझ पाना कितना मुश्किल है और यदि समझ भी पाए, समझ पाने के बाद में भी उसके अनुरूप एक्ट कर पाएँगे क्या? बड़ा मुश्किल। इसलिए महाभारत में वर्णन आता है जिस जैसे भगवान तो अर्जुन को कर्म के विषय में गहना कर्मणा गति ये अभी बतला रहे हैं। लेकिन महाभारत युद्ध जब हो गया तब उस समय पर युधिष्ठिर महाराज को भी इस कर्म के चक्कर में फँस करके उनको भी वो भी bewilder हो गए थे। वो भी मोहित हो गए थे। जब एक समय महाभारत युद्ध होने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए और राजगद्दी पर विराजमान हैं, लेकिन रात्रि में सोते नहीं हैं। रात्रि में उन्हें बड़ी चिंता में इधर से उधर भटक रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा सबने कि आपको क्या चिंता है? तब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि देखो इतना विराट युद्ध हुआ महाभारत का 18 अक्षौणी सेना, सब की सब मारी गई। 11 अक्षौणी विपक्ष की, 7 अक्षौणी हमारी, एक सैनिक भी नहीं बचा। और इन समस्त हत्याओं का कारण मैं हूँ। आज मैं जब राजगद्दी पर बैठता हूँ, तो मुझे बिल्कुल रक्त रंजित राजगद्दी सुहाती नहीं। मुझे इस पर बैठ कर के वो विधवा स्त्रियाँ दिखती हैं, वो अनाथ बच्चे दिखते हैं, वो बूढ़े बेसहारा माता-पिता दिखते हैं और इन सभी का कारण मैं हूँ। मुझे तो राज्य की स्पृहा थी। मुझे तो राज्य की स्पृहा थी। हमने ये जो युद्ध किया है, ये युद्ध हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस सब का दोषी मैं हूँ। हमें युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। तो उस समय पर पंच पांडवों ने चारों भाइयों ने युधिष्ठिर महाराज को समझाने की कोशिश करी कि भैया हमने गलत क्या किया? ये युद्ध करने की स्पृहा तो हम सभी की ही थी। ये तो एक कंबाइंड डिसीजन था ना। जिस समय हम वनवास में थे, तो वनवास में रहते वक़्त तो आपने ही वनवास खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। आप ही चाहते थे कि वनवास खत्म हो और तुरंत हम जो है युद्ध करके कौरवों से अपना राज्य प्राप्त करें। अब जब राज्य मिल गया है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। भैया आप ये सब ऊपर वाले का किया धरा है। तो इस तरह से श्री युधिष्ठिर महाराज वे जब चिंता कर रहे थे, तो चिंता करते-करते सभी ने समझाया। अर्जुन ने समझाया, भीम ने समझाया, नकुल सहदेव ने भी भैया को कुछ कहने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे। केवल मात्र सुने जा रहे हैं। भीमसेन को कहने लगे कि ब उनके छोटे भाई हैं ना सब, तो सभी को कहने लगे कि तुम लोग नहीं समझोगे। ये कर्म ये कैसा है, इसको तुम लोग नहीं समझ पाओगे। अब मैं बस जंगल में जाऊँगा और मैं जंगल में जाकर के प्रायश्चित करूँगा। मुझे नहीं चाहिए ये राज्य। भीमसेन कहने लगा कि भैया आप जंगल में जाने की बात कर रहे हैं। अरे! आपने इतना विराट युद्ध जीत लिया, पर लगता है आप अपने मन को जीत नहीं पा रहे। आप जो है आपका युद्ध आपके मन से चल रहा है अभी। आप अपने मन को जीतो, तो अब तक तो युधिष्ठिर महाराज केवल मात्र सुन रहे थे। लेकिन अब जैसे ही भीमसेन की ये बात क सुनी है, तो फिर आर्गुमेंट देने लगे, है ना? उन्होंने प्रत्युत्तर देते हुए कहने लगे कि अरे! यदि किसी का यदि किसी का बुद्धि मोहित होती है, तो वो तो संसार के भोगों में लिप्त होता है। यदि किसी का माइंड बिल्डर हो जाए, तो वो तो संसार भोगों में और लिप्त होता है। मैं तो ये राज्य छोड़ करके और त्यागी हो जाना चाह रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, संन्यास लेना चाह रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मेरा मन मुझे मोहित कर रहा है। कोई नहीं ऐसी बात है, तुम सब छोड़ो ही। तब बाद में कृष्ण ने उनको भीष्म पितामह के पास में लेकर गया, है ना? और भीष्म पितामह ने फिर उनको समझाया है। भागवतम में जो वर्णन आता है, जो फिर बाद में फिर भीष्म पितामह ने उनको सारी शिक्षा प्रदान की, सिस्टमैटिक रूप में उनको सब चीज़ समझाया। तो तब जाकर के युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति समझ पाए, ये कर्म की कैसी गति है। युधिष्ठिर महाराज जिन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने में उनको कोई परेशानी नहीं हुई।
है ना? महाभारत आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। चारों भाई जब जल लेने गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो कैसे अंतिम में युधिष्ठिर महाराज ही जाकर के यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए और उत्तर देकर के चारों भाइयों को पुनर्जीवित करके ले आए, है ना? तो उनके यक्षों के प्रश्न को देने के लिए, उनको उत्तर देने के लिए कभी उनको असुविधा नहीं हुई, लेकिन अपनी बुद्धि के माध्यम से वो जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध रूपी कर्म को रिकॉन्साइल नहीं कर पाए। इतना स्वयं धर्मराज है, लेकिन धर्मराज होते हुए भी उन्होंने ऐसे मोहित हो गए। फिर जब श्री विष्णु पितामह ने समझाया है, तब जाकर के उनको जरा-सा सांत्वना हुई। विष्णु पितामह ने उनसे कहा कि देखो युधिष्ठिर, जो कुछ भी होता है, वो कृष्ण की इच्छा से ही होता है और तुम लोग तो केवल मात्र निमित्त थे। अरे! मैंने भी तो युद्ध किया था। मैंने भगवान की इच्छा को ही जान करके विपक्ष से युद्ध किया था और उसका परिणाम तुम देखो। उसका परिणाम ये है कि आज मुझे मरणासन अवस्था पर कृष्ण स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं, है ना? मेरे पास स्वयं चल करके आ रहे हैं। तो कृष्ण क्योंकि चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए उस समय पर युद्ध हुआ। कृष्ण क्योंकि चाह रहे हैं कि अब तुम राजा बनो, इसलिए तुम चुपचाप राजगद्दी पर बैठो, राजा बनो। ये कर्म की गति को इस तरह से समझना मुश्किल है, इसलिए कृष्ण की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दो। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इसलिए अपने कीर्तन में लिखा है कि "तुम्हार इच्छाए सब इच्छा मिशाइनो, भक्ति विनोद आज आपनार भुलाइनो"। कि हमें वही करना चाहिए, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है, ये बात हमने क्यों उठाई कि कवियो अपि मुह्यन्ति। कैसे कवियो अप्यत्र मोहिता, कैसे बड़े-बड़े कवि, बड़े-बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। तो ये कर्म का जो तत्व है, ये जो धर्म का जो तत्व है, ये है ही इतना जटिल, कॉन्फिडेंशियल। अभी प्रश्न हो सकते हैं, यहाँ पर टीका में एक अच्छी बात कह रहे हैं कि धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान ने शास्त्र के माध्यम से जो हमें धर्म बतलाया है, जो कर्म की विधि बतलाई है, उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए उपाय क्या है? पहले बतला दिया इसी अध्याय के अंदर, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु। गुरु परंपरा के माध्यम से उस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा, है ना? गुरु परंपरा या एक प्रामाणिक सद्गुरु का परित्याग करके, उनकी अवमानना करके कभी भी इस जटिल तत्व को समझ नहीं पाएँगे, है ना? इसलिए भगवान अगले श्लोक में वर्णन करते हैं, कर्मणोऽपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, भगवान स्वयं बतला रहे हैं, कर्मणोऽपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है? उसे समझो। बोद्धव्यम च विकर्मणम, विकर्म क्या है? उसे समझो। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म क्या है? उसे समझो। क्यों? गहना कर्मणा गति। ये कर्म की बड़ी गहन गति, बड़ा इसका ही अम, ये गहन है, गहन मतलब समझ रहे हैं, बड़ा डीप है ये तत्व। इसलिए इसको अर्जुन तुम समझो। और भगवान इसको वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभम, कि जिसको प्राप्त करके तुम्हारे सारे अशुभ नाश हो जाए और जिसको प्राप्त करके तुम मुक्ति को प्राप्त कर दो। इस उद्देश्य मतलब कर्म के बंधन में ना फँसो। अल्टीमेटली थीम क्या चल रही है आप लोग समझिएगा। भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रवृत्त करना चाहते हैं। युद्ध करने के लिए उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अर्जुन के मन में यही प्रश्न था ना, तृतीय अध्याय के बाद में यही प्रश्न था कि मैं अगर युद्ध लड़ूँगा, तो युद्ध लड़ने से जो दुष्परिणाम होगा, उसका जो फल मुझे मिलेगा, वो कर्म फल, वो कर्म फल मैं नहीं भोग करना चाहता ना। मुझे राज्य भी नहीं चाहिए और आप कह रहे हो कि राज्य तुम प्राप्त करो, तुम युद्ध करो, तो युद्ध करने से इतने लोगों को जो मारूँगा, उसका जो विपरीत फल होगा, वो मुझे कर्म फल नहीं चाहिए। तो भगवान कह इसलिए यहाँ पर इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि अर्जुन, कुछ इस तरह से भी कर्म किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से कर्म का फल नहीं मिलता। और इसलिए उन्होंने कर्म तत्व को अभी समझाना चालू किया है।
भगवान कह रहे हैं 3 चीज़ें हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। हमने पहले भी इस विषय में चर्चा करी है, पुनः वापस बतला देते हैं। साधारण रूप में कर्म सुनते ही लोग समझते हैं कि शरीर से जो कुछ क्रियाएँ हो रही है वो कर्म है। नहाना, भोजन करना, शयन करना या शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ क्रियाएँ हो रही है, वो सब की सब कर्म है। नहीं, वो सब की सब को कर्म नहीं कहा जाता। वे सब के सब तो शारीरिक क्रियाएँ हैं। कर्म किसे कहते हैं? शास्त्र विहित वर्ण और आश्रम के अनुरूप व्यक्ति के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो डूज़ एंड डोंट्स बतलाए हैं, वो ही कर्म है। और इसको इस तरह से समझो, जैसे एक ब्राह्मण के लिए शास्त्र में कुछ कर्म बतलाए, एक क्षत्रिय के लिए शास्त्र में कुछ कर्म बतलाए, है ना? शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुरूप व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जिस किसी वर्ण में उनका जन्म है या गृहस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थी जिस किसी आश्रम में है, तो उस वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो कर्म शास्त्र में बतलाए हैं, उसे ही कर्म कहा जाता है। आजकल लोग बड़ा सहज में कह देते हैं, "अरे तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो।" हर किसी कर्म को कर्म नहीं कहा जाता, वो तो शारीरिक क्रियाएँ हैं। भोजन करना, वो कर्म नहीं है। शयन करना, वो कर्म नहीं है, वो तो शरीर निर्वाह की क्रियाएँ हैं। लेकिन यदि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के प्रत्येक दिन पठन-पाठन, अग्निहोत्र, यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, तो वो वैदिक कर्मों को ही कर्म कहा जाता है ना? तो ये हो गया कर्म। अब आते हैं विकर्म। विकर्म मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, विकर्म, ये उपसर्ग लग गया है वि मतलब विपरीत कर्म। जो व्यक्ति वैदिक कर्मों के विपरीत कार्य करता है, जैसे यज्ञ करने का विधान शास्त्र में बतलाया गया। लेकिन यदि कोई यज्ञ तो खुद स्वयं कर नहीं रहा, कोई यदि यज्ञ कर रहा है, तो उसके अंदर और जाकर के बाधा दे रहा है। कोई व्यक्ति यदि परोपकार कर रहा है, शास्त्र का विधान है, परोपकार करना चाहिए, तो स्वयं तो परोपकार करता नहीं, बल्कि गरीबों को यदि कुछ बाँटा जाए, तो उनको भी लूट करके लेकर चला जाता है। तो विपरीत कर्म, वैदिक कर्मों के विपरीत जो आचरण करता है, उसे कहा जाता है विकर्म। और सबसे तीसरा अकर्म। ये अकर्म ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान इसी अकर्म को ही आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। अकर्म मतलब देखो, कर्म और विकर्म अब तक जो हमने 2 सुने, कर्म और विकर्म इन दोनों का कुछ न कुछ फल होगा। बात समझ में आ रही है तो? आपने जो कर्म किया, वैदिक कर्म किए, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के यदि आपने यज्ञ इत्यादि किया, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, है ना? स्वर्ग इत्यादि लोकों की प्राप्ति होगी। यदि परोपकार किया है, तो उसके माध्यम से धन-धान्य इत्यादि प्राप्त होगा। तो हर एक कर्म का, वैदिक कर्म का कुछ न कुछ शुभ फल मिलेगा, ठीक है? अगर विकर्म किया है, वैदिक कर्मों के विपरीत आचरण किया है, उसका दंड मिलेगा, है ना? कर्म करो, चाहे विकर्म करो, उन दोनों का कुछ न कुछ फल प्राप्त होगा। लेकिन अकर्म अकर्म क्या है? अकर्म एक ऐसा कर्म है, जिसका कोई फल नहीं प्राप्त होता, जिससे कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे कर्म को अकर्म कहा गया है। श्री गुरुदेव ने अपनी टीका में बड़ा अच्छा-सा एक्सप्लेन कर रखा है। निषिद्ध आचरण दुर्गति प्रापक है। कर्म के न करने को अकर्म कहते हैं। मतलब यदि शास्त्र में कहा यज्ञ करो, तो वो यज्ञ कर भी नहीं रहा और जो यज्ञ कर रहा है उसको बाधा भी नहीं दे रहा, मतलब विपरीत भी नहीं कर रहा, माता-पिता की सेवा करो, तो माता-पिता की सेवा नहीं भी कर रहा है, तो उससे लेकिन उनको कष्ट भी नहीं दे रहा है ना? तो ये हो गया अकर्म। तो ये अकर्म को ही श्री गुरुदेव यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अकर्म, ये अवस्था भेद से 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के अकर्म हो सकते हैं, मतलब अकर्म मतलब इनएक्शन, कर्म में एंगेज नहीं होना, इनएक्टिविटी, है ना? तो ये इनएक्टिविटी कैसे हो सकती है? 3 कारण हो सकते हैं उसके। सबसे पहला तो आलस के कारण। व्यक्ति इतना आलसी है कि
वो शास्त्र सम्मत आचरण करना नहीं चाहता। कलयुग के अंदर तो प्राय करके लोग शास्त्र विहित कर्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आलसी है। कौन अब यज्ञ का इतना सारा विधान आयोजित करे? कौन अम, जो भी शास्त्र सम्मत कार्य हैं, उन सब के अंदर एंगेज हों, पिता-माता की सेवा हो, इतना आडंबर कौन करे? वो तो सब अपना ख़्याल रख सकते हैं। इस तरह से बहुत कुछ कलयुग का जीव मूल रूप में आलस्य के कारण ही ये अकर्म में प्रवृत्त हो रहा है। लेकिन दैट हैज़ टू बी रिजेक्टेड। दूसरा अकर्म होता है निर्वेद के कारण। निर्वेद मतलब वैराग्य होगा, फल की स्पृहा ही नहीं है। फल जागतिक फल को प्राप्त करना नहीं चाहते। जैसे ये होता है ज्ञानी लोगों में। जो ज्ञानी हैं, जो मुक्ति प्राप्ति करना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि यज्ञ इत्यादि करेंगे तो उससे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग भी कितना है टेम्परेरी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशन्ति, तो ऐसे यज्ञ को करना ही क्यों? वे सोचते हैं परोपकार, दान पुण्य यदि करेंगे तो उससे धन संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन धन संपत्ति हमें चाहिए ही नहीं। धन संपत्ति लेकर के करेंगे क्या? कुछ समय मिलेगी फिर वापस से चली जाएगी। तो इस कारण से वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति उनका जो आकर्षण है, वो शून्य हो गया है। वो उनको है नहीं। जागतिक वस्तु चाहिए नहीं। तो इस कारण से भी वो क्या करते हैं? कर्म नहीं करते। ये दूसरे टाइप का अकर्म है। और तीसरा अकर्म है भगवत भक्तों का। भगवत भक्त जो हैं, वे भी कर्म नहीं करते। क्यों? वे तो भक्ति कर रहे हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया भगवान से युक्त है, भगवान से जुड़ी हुई है। इसलिए क्योंकि वो भगवान के लिए सब चेष्टाएँ कर रहे हैं, तो वो कर्म के अंतर्गत नहीं आता, है ना? तो इसमें से जो ऊपर वाले 2 हैं, वो तो इम्प्रॉपर हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है, भक्ति वाली जो कैटेगरी है, वो बेस्ट अकर्म है ना? जो ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए सांसारिक भोग कामनाओं से निर्वेद लाभ करके जो अकर्म कर रहा है, वो भी कुछ हद तक तब भी ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य के मारे अपने कर्मों से भागता है, वो तो संपूर्ण रूप में रिजेक्ट करना है। भगवत भक्त वो तो जो कुछ प्रचेष्टा करता है, हर समय भगवान की सेवा को लक्ष्य करके, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है। इसलिए उसको उसका इनएक्टिविटी भी वो इनएक्टिविटी नहीं है। क्यों? उसका कोई फल नहीं होगा। जो आलसी व्यक्ति जो कुछ आलस के कारण कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका दोष तो कहीं न कहीं लगेगा। कर्म का फल भले ही उसे ना मिले, लेकिन तब भी उसके अंदर दोष तो है। लेकिन यदि कोई भगवत भक्त है और भगवत भक्त देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर्म कर रहा है, लेकिन तब पर भी वो कर्म नहीं है, वो भगवत भक्ति के अंतर्गत आ जाता है ना? इसी को भगवान आगे फिर ये एक्सप्लेन करेंगे आगामी श्लोकों में, भगवान अच्छे से समझाएँगे कि कैसे कर्म करते हुए भी अर्जुन तुम कर्म फल से बच सकते हो। अल्टीमेटली अर्जुन का उद्देश्य तो यही है ना, कि मैं युद्ध करूँ और युद्ध के माध्यम से इतने लोग मरेंगे, तो मुझे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। मैं वो नहीं चाहता। तो भगवान ऐसे ही तरीके से अकर्म को समझा रहे हैं, ताकि कर्म का फल ना मिले। ठीक है? आगामी क्लासेस में फिर इसको और अच्छे से श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यहीं विश्राम लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।